आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज ये वचन सुनना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार सोच कर देखना इस बात को। कभी ना कभी आपने किसी से प्रार्थना तो कराई होगी, याद करो। हाँ, बिल्कुल कराई होगी और खुद भी करी होगी। कभी किसी पास्टर से, किसी अपोस्टल से, किसी परमेश्वर के दास दासी से या भविष्यद्वक्ताओं से या परमेश्वर के लोगों से, किसी भी प्रकार की कलीसिया के व्यक्ति से आपने प्रार्थना जरूर करवाई होगी और वरन खुद भी की होगी। क्या आपने अपनी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने जीवन में देखा है? क्या आपने जो जो प्रार्थनाएं की हैं, क्या उन चमत्कारों को, उन ब्लेसिंग्स को, उन आशीषों को, उस चंगाइयों को, छुटकारे को जो आपने प्रार्थना में मांगे, क्या वो अपने जीवन में आप देख पाए हो या अपने घर परिवार में आप देख पाए हो? अगर नहीं देख पाए तो उन सब बातों के बहुत बड़े बड़े कारण आज कुछ हैं। उन बातों को जानना बहुत जरूरी है। जब तक ये कमियां हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे, जब तक हम परमेश्वर की भरपूरी को नहीं देख सकते, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। प्रभु तो देता है, प्रभु उड़ेल देता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम कैसे पाएंगे और हमारा विश्वास कैसा है, हमारे अंगीकार कैसे हैं और हम किस चीज पर भरोसा रखते हैं। कहीं हमने दो नाव में पैर तो नहीं रख रखा है। बहुत सारी बातें हैं। आज ये सारी बातें हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, इंसान अपने जीवन में चमत्कार को क्यों नहीं देख पाता है, उसका सबसे पहला कारण ये है कि इंसान मनुष्य की ओर ताकता है। सोचता है कि मैं इस पास्टर से प्रार्थना करा लूं, इस भविष्यद्वक्ता से प्रार्थना करा लूं, इस अपोस्टल से प्रार्थना करा लूं या इस परमेश्वर के दास से प्रार्थना करा लूं, इस व्यक्ति से प्रार्थना करा लूं, इसकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ होगी या इसका बहुत नाम है, इसकी प्रार्थना के द्वारा चमत्कार हो सकता है। हम मनुष्य की ओर ताकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिस पास्टर, जिस पादरी से, जिस परमेश्वर के दास से हम प्रार्थना करा रहे हैं, वो भी उसी परमेश्वर से प्रार्थना करेगा जिससे हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि परमेश्वर के दासों के ऊपर परमेश्वर का एक अलग ही अभिषेक रहता है। जब वो प्रार्थना करते हैं तो बंधन टूटते हैं। लेकिन हर बात में हमें अपने हिस्से का भी काम करना होता है। स्वयं अगर प्रभु यीशु भी आकर प्रार्थना कर देगा या सर पर हाथ रख देगा ना, तब भी अगर हमारा विश्वास मनुष्य की ओर है ना, तो वो भी प्रार्थना नहीं सुनी जा सकती। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य की ओर ताक रहे हैं। हमने सोचा है कि ये वाला दास हमारे लिए प्रार्थना कर दे, ये दासी, ये लोग हमारे लिए प्रार्थना कर दे, तभी हमारे जीवन में काम होगा। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिखा है कि धन्य है वे मनुष्य जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की ओर ताकते हैं। श्रापित है वे मनुष्य जो मनुष्य की ओर ताकता है। और यह भी लिखा है कि हाय है उस पर, हाय उस मनुष्य पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर जाता है। मिस्र मतलब संसार, किसी मनुष्य की ओर ताकता है, किसी भाई बहन, किसी दास दासी, कलीसिया, अभिषिक्त, किसी की तरफ भी ताकता है सहायता के समय। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो हर पल, हर क्षण प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर ताकता है, डायरेक्ट परमेश्वर की ओर ताकता है। ऐसा नहीं कि पहले संसार की ओर ताक लो, संसार ने लात मार दिया, दरवाजे बंद कर दिए, फिर उसके बाद परमेश्वर पे आ जाओ। नहीं, पहली बार में ही प्रभु की ओर ताको, क्योंकि लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। यह भी लिखा है कि उसकी ओर ताकने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता। यह भी लिखा है जो दिनों रात उसकी दुहाई देते हैं उनका न्याय परमेश्वर तुरंत चुकाता है। यह भी लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर ताका है उसके मुंह कभी काले नहीं हुए, उनको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। यह भी लिखा है कि वो चारों ओर हमारी ढाल है और हमारे महिमा के मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। और यह भी लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। परमेश्वर ऑन द स्पॉट उत्तर देता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है हम किसको पुकार रहे हैं समस्या के समय में। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें डायरेक्ट परमेश्वर की ओर ताकना है और उसी से मांगना है, उसी से प्रार्थना करनी है और उसी की ओर ताकना है। अगर हमें लगता है कि हाँ हमें किसी दास या दासी से प्रार्थना करानी चाहिए, तो जब एक बार प्रार्थना हो जाए तो उसी पर पूरी तरीके से विश्वास करो। अगर बार बार प्रार्थना करा रहे हैं तो इसका मतलब हमें शक है अपनी प्रार्थना पर, और जहां पर शक होता है वहां पर विश्वास नहीं होता। और यीशु ने कहा है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जब विश्वास ही नहीं है तो काम कैसे होगा? क्यों? क्योंकि शक कर लिया, दोबारा प्रार्थना करा ली है, या फिर हम किसी मनुष्य की ओर ताक रहे हैं, या हमने अपनी प्रार्थना पर शक किया है। ये कारण है। सबसे पहला तो ये कारण है कि हमारे जीवन में अविश्वास काम करता है और हम दूसरी जगह ताकते हैं, दूसरा मनुष्य की ओर ताकते हैं। परमेश्वर बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है, वो सब कुछ देखता है और सुनता है। उसको पता है कि मेरे बच्चों की जरूरत क्या है। उसने साफ कह दिया कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है और वो आपकी खुद महिमा भी करेगा। ध्यान रखना, आप तो उसकी महिमा करोगे ही गवाही के साथ, लेकिन वो भी आपकी खुद महिमा करेगा। कब? लेकिन जब उसकी तरफ आप ताकोगे जब ही तो करेगा। अगर आप किसी मनुष्य की ओर ताक रहे हो, मनुष्य किसी को कुछ नहीं दे सकता, देने वाला परमेश्वर है। एक पास्टर भी एक परमेश्वर के
दास दासी भी उसी परमेश्वर से मांगते हैं। आपको भी उसी परमेश्वर की ओर ताकना है और उसी से मांगना है, चाहे समय लगता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, लिखा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। हमें कुछ कुछ बातों के लिए फास्टिंग करनी पड़ती है, कुछ कुछ बातों के लिए हमें उपवास के साथ प्रार्थना करनी पड़ती है, कुछ कुछ बातों को कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिनको हमें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा अभिषेक से तोड़ना होता है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना होता है, आराधना और प्रार्थना करनी होती है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई हम अपना काम कर लें और जब जरूरत पड़े तो हम दास दासी का दरवाजा खटखटा दें या उनके लिए उनसे बोल दें कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। नहीं, उबल वो रहे हैं और मलाई हम खा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हमें खुद भी परमेश्वर में परिश्रम करना है, उसकी बाट जोनी है, उससे प्रार्थना करनी है, उसमें लौलीन रहना है, आराधना करनी है हमें और उसकी संगति में आना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई हम चर्च जाते हैं, चलो कोई नहीं, जब जरूरत पड़ी तो दास दासी के पास फोन खटका दिया या किसी से प्रार्थना करा ली, चलो काम हो जाएगा। काम परमेश्वर करता है, लेकिन ये सब चीज टेम्परेरी है। ध्यान रखना, जब तक हम अपनी तरफ से खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे परमानेंटली हो सकता है। ये हमारे हाथों में है। हमारे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हमें किसी परमेश्वर के अभिषिक्त को, परमेश्वर के दास दासी को या पास्टर्स को नहीं बताएं। हमें बताना चाहिए उनको। एक प्रेयर रिक्वेस्ट के नाम पर हम बता सकते हैं। अगर वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो ठीक है, अगर टाल देते तो वो बात अलग है कि परमेश्वर हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम खुद उससे मांगे। हर बात में परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना होती है। अगर कोई परमेश्वर का दास दासी मान रहा, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं या फोन नहीं उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण है। परमेश्वर चाहता है कि हम डायरेक्ट प्रभु से मांगे। परमेश्वर जब अपने अभिषिक्त होगा, अपने दास दासी कलीसिया का अभिषिक्त होगा, पिता है, तो क्या वो हमारा पिता नहीं है? वो सबका पिता है, पूरे जगत का पिता है। वो हम सबका प्रार्थना हो गई है तो परमेश्वर उस वचन को जरूर पूरा करेगा, वो प्रार्थना जरूर सुनेगा। हमें धीरज धरना है। परमेश्वर संयम देखता है, हमारा धीरज परखता है। लिखा है वो धर्मी को परखता है। अगर आज भी आपके जीवन में कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी समस्या है या कोई ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा है, जिससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आपको परमेश्वर पे पूरा विश्वास रखना है। आपको किसी मनुष्य की ओर नहीं ताकना है। आपको फास्टिंग के साथ प्रभु के साथ संगति करनी है। आप प्रभु के साथ संगति कर सकते हो, वचन पढ़ सकते हो, आराधना कर सकते हो, उससे खुद प्रार्थना भी कर सकते हो। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर के दास दासी को ना बताएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बता सकते हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि हमारे बस से बिल्कुल बाहर है, कि हमारे बस की नहीं है, क्योंकि लिखा है कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। अगर आप उपवास भी नहीं रख पा रहे तो आप बता सकते हो, लेकिन कोशिश आपको खुद भी करनी है। और परमेश्वर के दास दासी के पास एक अलग ही अभिषेक रहता है। वो भी चाहे तो इन चीजों को तोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर के दास दासी भी प्रार्थना करते हैं तब भी हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हो पाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि परमेश्वर के किसी दास और दासी की, किसी भी भविष्यवक्ता, किसी अपोस्टल की, किसी भी परमेश्वर के सेवक की कोई भी गलती नहीं है। वो तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर हमें क्यों नजर नहीं आ रहा है, ये हमारे हाथों में है। और परमेश्वर अपने दास दासी कलीसियाओं की, अभिषिक्तों की प्रार्थना को जरूर सुनता है और हर एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने जीवन में चमत्कार को क्यों नहीं देख पाते थे? इसका एक और बहुत बड़ा कारण है हमारे शब्द, हमारे गलत अंगीकार। लिखा है कि जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। एक मनुष्य जानता है, एक विश्वासी व्यक्ति जानता है कि भाई मेरे शब्दों में ताकत है, मुझे अपने मुंह से गलत कन्फेशन, गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए। अगर कोई पूछता है कि भाई तू बीमार है क्या, तो इंसान बोल देता है हाँ बोल दिया, तो वहीं पर बिल्कुल उस बात पर एक स्टैंप लग जाती है कि हाँ भाई सच में बीमार है, जिससे प्रार्थना का असर खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, अगर कोई पूछता है कि तबीयत कैसी है, ठीक है, थोड़ा यहाँ दर्द है, थोड़ा वहाँ दर्द है, कोई ये नहीं कहता कि यीशु के नाम से अब मैं ठीक हूँ और ठीक होते जा रहा हूँ, मैं चंगाई को प्राप्त करते जा रहा हूँ, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलता है। और दूसरी एक इसके अलावा ये भी बात है, जैसे कि अगर कभी कोई परमेश्वर के दास दासी प्रार्थना कर देते हैं तो हमारे मुंह से गलत बातें निकलना शुरू हो जाती हैं, बुराई करना शुरू हो जाती है। कई बार शैतान भरमाता है कि इसके मुंह से पाप हो या इसके मुंह से गलत शब्द निकले, जिसके द्वारा प्रार्थना का असर खत्म हो जाए या प्रार्थना कट जाए इसके शब्दों से। तो यही चीज़ इंसान बहुत बड़ी गलती करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना हो गई, प्रार्थना होने के बाद उसी व्यक्ति के जीवन में एक छोटी सी एक टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग मतलब एक छोटा सा परख का मोमेंट आता है कि उसमें कभी कभी शैतान परखता है कि इसके लिए प्रार्थना हो गई है, लेकिन इस प्रार्थना को उसके जीवन में पूरा नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है अगर ये चंगा हो गया तो गवाही बन जाएगी और इसका विश्वास और बढ़ जाएगा। और शैतान और अड़ंगियां डालने की कोशिश करता है कि इसकी लड़ाई दंगा कराएं या इसके मुंह से गलत कन्फेशन कराएं या इसकी आपस में भिड़ाई करवा दे किसी और के साथ या घर परिवार वालों के साथ, या कुछ ऐसा मोमेंट दिखा दे कि ये खुद आंसू में हो जाए या खुद रो जाए या इसका खुद विश्वास डगमगा जाए या खुद टूट सा जाए, ताकि जो प्रार्थना की गई है इस बंदे के लिए वो प्रार्थना का असर खत्म हो जाए और इसका विश्वास भी खत्म हो जाए और इसकी आशा भी टूट जाए और इसके मन में यही आए कि हाँ भाई प्रार्थना भी हुई थी लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं, वरन और लड़ाई दंगा और हो गया। मतलब कई बार ऐसा भी मूवमेंट देखने के लिए पाया गया है
इन बातों के अनुभव हैं। लोगों के जीवन में प्रार्थना होने के बाद कभी कभी समस्याएं और बढ़ती जाती थी। उसका कारण कई बार ऐसा होता है कि एक टेस्ट होता है, परख होती है कि ये बात शैतान जानता है, लेकिन हमें इन बातों से अनजान नहीं रहना है। हमें ध्यान रखना है अपने शब्दों का, क्योंकि शैतान जानता है कि हमारे शब्दों की ताकत क्या है। क्योंकि खुदावंद ने साफ कह दिया है कि बेटा जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। अब सोच कर देखो कि जब यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया था, जिलाने से पहले लाजर की बहन मार्था ने और मरियम ने क्या कहा था, प्रभु लाजर मर गया है, उसमें से बदबू आती होगी। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा था कि अच्छा मर गया है, वो सड़ गया होगा, फिर तो बदबू आ गई होगी, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया। नहीं, यीशु अपने शब्दों की ताकत को जानता था और यीशु मसीह ने सिर्फ ये कहा कि मुझे उस कब्र के पास ले चलो। और कब्र के पास भी मार्था मरियम इन दोनों में से किसी ने कहा था कि प्रभु उसमें से बदबू आती होगी। और वहाँ के लोग, कभी सोचने वाली बात है कि यीशु मसीह जब वहां पर खड़े हुए हैं तो लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे एक ऐसा व्यक्ति है कब्र को खुलवा रहा है, इसको मालूम नहीं है कि इसमें से बदबू आ रही होगी। मतलब बहुत सी ऐसी बातें उठती हैं जब चमत्कार होने को होता है, लेकिन फिर भी यीशु ने अपने शब्दों पर ध्यान दिया। उसको पता था कि मेरे शब्दों में ताकत है, लेकिन फिर भी यीशु ने अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, ना ही अपना अभिषेक खराब किया। यीशु ने डायरेक्टली बोला जब वो कब्र पे से पत्थर हटाया कि लाजर बाहर आ, बस इतना बोला। क्योंकि यीशु को पता था उसके शब्दों में ताकत है, और लाजर बिल्कुल उसी समय बाहर आ गया और वो जिंदा हो गया। और इसके अलावा प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि उस अंधे व्यक्ति के बारे में कि हाँ भाई ये अंधा है। यीशु मसीह ने वरन ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू देखने लग। यीशु मसीह ने उस अंधे की बात पर अंधा नहीं कहा। जब वो अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने बोला, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उस अंधे व्यक्ति ने सिर्फ ये बोला, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, हे अंधे मैं चाहता हूं तू देखने लग। नहीं, यीशु मसीह ने गलत शब्द अपने मुंह से बोला ही नहीं, क्योंकि यीशु अपने शब्दों की ताकत को जानता था। यीशु ने डायरेक्ट बोला, मैं चाहता हूं कि तू देखने लग, और वो उसी समय देखने लगा। और इसके अलावा यीशु मसीह ने एक और चमत्कार किया। याईर की बेटी मर चुकी थी, याईर आया था, मतलब याईर का बापा आया था कि हे यीशु मेरे साथ चल, और मेरी बेटी को ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, विश्वास कर, वो मरी नहीं, वो सो रही है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि वो मर गई है, यीशु ने बोला कि वो सो रही है। क्यों? क्योंकि यीशु जानता था कि सोने वाले जागते हैं, मरने वाले गाड़े जाते हैं, है ना, मरने वाले नहीं जागते। ध्यान रखना इस बात का कि यीशु को अपने शब्दों की ताकत पता थी। यीशु ने कहा था कि वो सो रही है, और यीशु मसीह उसके घर पे गया और वहाँ पर लोग मातम बना रहे थे। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ अंदर गया, याईर के घर में घुसा, और यीशु ने सिर्फ एक बात बोली, बेटी उठो। मतलब यीशु मसीह ने अपने शब्दों का सही इस्तेमाल किया। आज हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे लिए किसी के लिए प्रार्थना होती है तो हम 10 बार गीत गा देते हैं समस्या के, कि भाई ये ऑपरेशन है, ये बीमारी है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये कर्जा है, ये गरीबी है, ये घटी है, ये लड़ाई दंगा है, ये कोर्ट केस है, सौ मुँह सौ बातें। कोई पूछता है ना, तब भी हमारे मुँह से अंगीकार होते हैं। शैतान किसी के भी द्वारा काम करने की कोशिश करता है कि ये बंदा अंगीकार करे, या बंदा अपने मुंह से गलत कन्फेशन करे, गलत शब्द बोले, और उसी की बातों में हम आ जाते थे। यही हमारी गलती है, हम अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखते थे। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे शब्द क्या हैं। हमारे लिए प्रार्थना हुई है, हमारे शब्दों को ठीक रखना है, क्योंकि यीशु के नाम से प्रार्थना जो पूरी हुई है उसका उत्तर मुझे मिलने जा रहा है, और आज ही मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और मिलेगा मुझे जरूर, चाहे देर है लेकिन मुझे जरूर मिलेगा। ध्यान रखना, हमारी प्रार्थनाओं को हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलता, वो हमेशा उत्तर देता है। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यीशु मसीह ने अपने शब्दों की ताकत का ध्यान रखा। यीशु ने उस मरी हुई लड़की को जिला दिया, सोच कर देखो। और इसके अलावा यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द ही बोले। यीशु मसीह ने कोई बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं करी, यीशु मसीह ने किसी याजक से प्रार्थना नहीं कराई, यीशु मसीह ने सिर्फ डायरेक्ट पिता से मांगा। आज हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। कहा है, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हम में से कितने लोग अधिकार को इस्तेमाल करते हैं? हाँ, और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया सांप और बिच्छू को रौंदने का। सांप और बिच्छू ये गंदी गंदी दुष्टात्माएं, ये दुष्टात्माओं के रूप में है, हमें इनको कुचलने का अधिकार दिया है। यीशु ने कहा है कि देखो तुम सांप और बिच्छू को रौंदोगे, जवान सिंह और अजगरों को लताड़ोगे। बड़ी बड़ी गंदी गंदी दुष्टात्माओं पर परमेश्वर हमें अधिकार देते, लेकिन फिर भी हम डरते हैं।
क्यों डरते हैं? जब बचाने वाला हमारे साथ है, हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हमारे शब्द गलत हैं कि यार ये दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी, मेरे को सोने में गंदे सपने आते थे, यार इस गंदी आदत से कैसे मैं छूटूंगा, गंदी आदत में फंसा हुआ हूँ या गलत विचार में फंसा हुआ हूँ, गंदे सपने आते हैं, ये बीमारी हो जाती है, ये समस्या हो जाती है, ये कर्जा खत्म नहीं हो रहा। अगर हमारे शब्द क्या है? हम भविष्यवाणी करते हैं अपने मुंह से, हमें खुद ही नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बोलते हैं कि कर्जा खत्म नहीं हो रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। अब हम अपने मुंह से खुद भविष्यवाणी करते हैं अपने विनाश के लिए। ये हमारी गलती है बहुत बड़ी। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है, खासकर तो तब जब हमारे लिए प्रार्थना होती है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा इंसान के जीवन में चमत्कार होता है। लेकिन अगर हम अपने मुंह से शब्द सही रखें तो ये हमारे हाथों में है कि उस चमत्कार को कैसे पाएं और कैसे खोएं। ये हमारे हाथों में है, ये हमारे शब्दों में है, ये हमारे खुद के जीवन पर निर्भर करता है। लेकिन हम अपने मुंह से गलत भविष्यवाणी करे बगैर बाज नहीं आते कि वो लड़का शैतानी है, ये शैतानी करता है, मेरे बच्चे पीते हैं, मेरे बच्चे लड़ाई दंगा करते हैं। अब अपने मुंह से बोल रहे तो वो और करेंगे। सोचने वाली बात है। इंसान सोचता है कि मेरे सर में दर्द अगर होता भी है ना, तो ये नहीं बोलता कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। ये बोलता है यार मेरे सर में दर्द हो रहा है, यार दवाई खानी है, दवाई खाने के बाद ठीक होगा। बिल्कुल, दवाई खाने के बाद ही ठीक होगा। क्यों? क्योंकि विश्वास तो दवाई पर आया है ना। अब सोचने वाली बात है, अगर दवाई खा रहे हैं हम, अगर हमारा विश्वास दवाई पर है लेकिन दवाई से ठीक नहीं हो रहे, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना भी करा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, हमें ये बाइबल हमें दवाई खाने के लिए मना नहीं करती है। इस बात का ध्यान रखना। परमेश्वर यीशु मसीह में दवाई खाने के लिए मना नहीं करते हैं। कभी इस बात के अंधेरे में मत रहना। मैं फिर से कहता हूँ, पवित्र बाइबल हमें दवाई खाने के लिए मना नहीं करती है, डॉक्टर के पास जाने से मना नहीं करती है। प्रभु कहता है, स्वयं कहता है कि बेटा विश्वास मुझ पर रख। हमें सबसे पहली बात यही ध्यान रखना है कि हमारा विश्वास पूर्ण रूप से परमेश्वर ही पर होना चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग इस बात को जान सकते हो, तुम सब जानते हो मेरे भाई और बहनों, कि एक टाइम पे डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए तो वो भी यही कहता है कि दुआ प्रार्थना करो भाई। अब तो ले जाओ, कुछ दान पुण्य कराना तो करा लो, या फिर अगर पूजा पाठ में शक्ति है तो अगर आप बचा सकते हो तो अब ये तुम्हारे हाथ में है। हमारे अंडर से सब कुछ काम हो चुका है, हमने सारे तौर तरीके अपना के देख लिए, लेकिन हमसे नहीं हुआ। हम नहीं बचा पाए इस बंदे की जान, या हम इसको चंगा नहीं कर सकते। अब तो इसको ले जाओ, कुछ दिन का मेहमान है। तो यही चीज़ है। एंड मौके में भी सोच कर देखो, चर्चेज में कैंसर तक के पेशेंट्स क्यों आए हैं, टीवी के ऐसे पेशेंट्स क्यों आए हैं जो बिल्कुल, जिनकी हालत बिल्कुल लास्ट स्टेज में थी, डाउन थी, लेकिन उनको भी प्रभु ने चंगा किया है। ऐसा क्यों हुआ? जब इंसान ने अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा लिया अपनी जिंदगी को सुधारने में, संवारने में, सही करने में, चंगा करने में, जब नहीं कर पाया, जब उसका विश्वास सब चीजों से हट गया, उसके बाद उसने अपना केंद्र बिल्कुल यीशु पर लगाया, तो उसने चंगाई को जल्दी प्राप्त किया और जरूर प्राप्त किया, और वो चंगा भी हुआ। क्यों? क्योंकि उसने सब मनुष्य पर से, सब दवाई गोलियों पर से विश्वास हटाकर प्रभु पर लगाया। मैं फिर से कहता हूँ, परमेश्वर हमें दवाई गोलियों खाने से मना नहीं करता है, लेकिन हमें विश्वास किस पे रखना है ये हमें ध्यान रखना है। प्रभु में टेस्ट कराने से मना नहीं करता है, टेस्ट कराने की जरूरत है, टेस्ट कराओ, लेकिन विश्वास के साथ जाओ। प्रभु मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं गवाही के साथ खड़ा हूँगा। मेरा विश्वास इन डॉक्टरों पे नहीं है, मेरा विश्वास प्रभु तुझ पर है। मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी। प्रभु मुझे दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रभु दवाई खानी भी है तो प्रभु मुझे चंगा तू करेगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। मुझे किसी से प्रार्थना कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें विश्वास रखना है और मन में इन बातों को नहीं, वरन अपने मुंह से अंगीकार करना है। ध्यान रखना, शैतान मन में डालता है, मन में डर पैदा करता है, और हम मन ही मन में इससे लड़ते रहते हैं। मन में लड़ना कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। हमें अगर शैतान मन में डाल रहा है कि तू बीमार है, तू मर जाएगा, तू ये है, तू वो है, हमें बोलना है नहीं, प्रभु ने मुझे दीर्घायु दी है, धन दिया है और महिमा दी है। प्रभु ने मुझे सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है। शैतान तू चुप हो जा, प्रभु ने मुझे लॉन्ग लाइफ से ब्लेस किया है। प्रभु ने कहा है, मेरा छुड़ाने वाला, तेरा छुड़ाने वाला मैं हूं। मैं कहता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है, वो सेनाओं का यहोवा है, मुझे छुड़ा लेगा। शैतान तू चुप हो जा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। प्रभु ने अपने लोगों को आग के भट्टे में जाने तो दिया, लेकिन उनको मरने नहीं दिया, निकाल लाया। प्रभु ने अपने दानियेल भविष्यद्वक्ता को शेरों की मान में जाने तो दिया, लेकिन दानियेल को वहां से भी निकाल कर लेकर आया। शेरों का एक भी नखून ना लगने दिया दानियेल को। परमेश्वर अपने लोगों को परखता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम समस्या को देखकर कहीं डगमगाते तो नहीं है। और इसके अलावा देखो, पहली बात तो बता दिया आपको, पहला कारण क्या था, और दूसरा कारण आपको बता दिया कि हमारे शब्द है, हमारी मुंह की भविष्यवाणियां। अगर कोई पूछता है कि तेरे घर परिवार कैसा है, तो सिर्फ ये बोलो सब कुछ ठीक है और अच्छा है, और प्रभु ने और अच्छा कर दिया है। भविष्यवाणी अच्छी करो, अपने घर की हर एक वस्तु को देखकर उन पे हाथ रख के प्रार्थना करो, भविष्यवाणी करो, पॉजिटिव भविष्यवाणी करो कि मैं आशीषित हूं, मैं भला हूं, मैं चंगा हूं यीशु नासरी के नाम से। और कभी भी गलत कन्फेशन, गलत भविष्यवाणी अपने मुंह से मत करो कि मैं बीमार हूं, लाचार हूं, परेशान हूं, दुख में हूं, समस्या में हूं, कर्जे में हूं,
हूँ, गरीबी में हूँ। नहीं, कोई पूछ रहा है तब भी मत बोले ऐसी बात है, साफ बोलो यीशु के नाम से सब कुछ ठीक है, प्रभु की दया है भाई, सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से ठीक है। आज सांसें दे रखी हैं तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हर बात में पॉजिटिव अंगीकार करो। और अगर कोई यार दोस्त है अपने परिवार में, फैमिली में, या आपके कोई रिलेटिव्स में अगर कोई गलत और गंदी हरकत करता है, कोई ऐसी वैसी हरकत करता है जो आपको पसंद नहीं आती है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो उन चीज़ों को अपने मुंह से मत अंगीकार करो। अगर किसी का पति शराब पीता है तो ये मत बोलो ये शराबी है, लड़ाई दंगा करता है। ऐसे बोलकर हम इन बातों को और उस पर हावी करते हैं, जिसके कारण और समस्याएं और घर के हालात खराब हो जाते हैं, समस्याएं और उत्पन्न हो जाती हैं हमारे शब्दों के कारण। ध्यान रखना, अपने मुंह की चौकसी करोगे तो अपने प्राणों की रक्षा कर पाओगे। लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। वचन कहता है कि अपनी जुबान को जो काम में लाना जानता है वही इसका फल भोगेगा। जो है उस बात का धन्यवाद करना। और अगर आप प्रार्थना कराते हो प्रभु के लोगों से तो विश्वास के साथ उसको अपने लिए ग्रैंड करो और उसको पूरा होने के लिए बस धन्यवाद करते रहो। प्रभु तेरा धन्यवाद, चमत्कार होने वाला है। चाहे मैं कह रहा हूँ एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, बस धन्यवाद और उसी विश्वास में बने रहना। शैतान एक ना एक बार हार जरूर मानेगा और वो तो पहले से ही हारा हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, शैतान कुचला जाएगा। और परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया। यीशु ने हमें अधिकार दिया, हमें गंदी बदरू को बांधना है और उनको नष्ट करना है, अविश्वास वाली गंदी आत्मा को बांधना है, मतलब अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना है, हमें उनको लेकर बैठना नहीं है। और इसके अलावा कुछ तीसरा कारण ये है कि हमारे जीवन में हम चमत्कार को क्यों नहीं देख पाते थे, बड़े बड़े अभिषिक्तों से प्रार्थना कराने के बाद भी, या हम खुद प्रार्थना करते तब भी क्यों नहीं देख पाते थे, कि हम 2 नाव में पैर रखते थे। एक तरफ हमने प्रार्थना करा ली, दूसरी तरफ पूजा पाठ कर लिया। सबसे बड़ी गलती ये है। इसी कारण 2 शक्तियां आपस में क्लैश करती हैं, आपस में एक तरीके से युद्ध करती हैं, जिसमें अगर हमारा विश्वास प्रभु पर है पूर्ण रूप से तो सच में प्रभु काम करता है। लेकिन अगर हम फिर भी दूसरे कामों में हाथ मिला रहे हैं तो वो छुटकारा भी वो टेम्परेरी होता है, सिर्फ काम चलाऊ होता है, जिसमें हल्का फुल्का काम करता है। क्यों? क्योंकि दूसरी शक्ति तो काम कर रही है ना। अगर हमने अपने हाथ में गंडे तावीज बांध रखे हैं, धागे वागे बांध रखे हैं, अपने गले में धागे बांध रखे, कानों में बालियां पहन रखी हैं, तो ये सब एक गुलामों की निशानी होती है, जिसमें इंसान गुलाम बन के रहता है, जिसमें इंसान स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं पहनता था, परमेश्वर ने अपने दास दासी के द्वारा बुलवाया, सिखाया, समझाया। जब उनके कहे अनुसार हमने किया तो परमेश्वर ने इस बात में हमें बहुत ऐसे ब्लेस किया, आशीषित किया, हमारी बंदिशों को तोड़ डाला, हर प्रकार के जुए को हमारे ऊपर से उतार डाला, हमें चंगा किया, छुटकारा किया। जिस भी एरिया में हमें ज़रूरत थी उसके अनुग्रह की, उसकी दया की, उसकी आशीषों की, उसने हमें हर प्रकार से ब्लेस किया, बहुतायत से ब्लेस किया। तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी परमेश्वर की दया, अनुग्रह, करुणा, बरकत को, आशीषों को, प्रार्थना के उत्तरों को, जो भी परमेश्वर के दास दासी ने किए हैं या आपने खुद किए हैं, उत्तरों को क्यों नहीं देख पाए, उन चमत्कारों को अपने जीवन में क्यों नहीं देख पाए? सबसे बड़ा कारण एक ये भी है कि हम 2 नाव में पैर रखते हैं। अब आपको मालूम होगा 2 नाव में पैर रखने वाला इंसान जरूर डूबता है, आज नहीं तो कल डूबेगा, क्योंकि पार हो ही नहीं सकता है वो। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करा रहे हैं, दूसरी तरफ हम हाथ पैरों में गंडे ताबीज बांध रखे हैं, या दूसरे मंदिरों में जा रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, या दूसरे मूर्ति को चढ़ा हुआ खा रहे हैं। और इसके अलावा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम धन्यवाद किसी और देवी देवता को, किसी और भगवान को दे रहे हैं। तो इस बात से भी परमेश्वर को बिल्कुल भी मतलब खुशी नहीं है, ये बात परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे आपने पहले ढाबे वाले से खाना खाया है तो आप दूसरे ढाबे वाले को पैसे नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप पहले ढाबे वाले के कर्जदार हो, जिसके यहाँ से आपने खाना खाया है उसी के यहाँ पर आपको पैसे देने हैं। यही तरीका है। अगर हमारे लिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की जा रही है, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की गई है, तो हमें धन्यवाद भी उसी यीशु को करना है। वो हमसे कोई दिया, धूपबत्ती, अगरबत्ती, दूध चढ़ावा, पनीर कुछ नहीं मांगता है। वचन में साफ लिखा है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? अरे मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ, मैं किसी पत्थर मूर्ति में वास नहीं करता हूँ। एक दूसरे से प्रेम करो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे इन चीजों के अंदर मत ढूंढो। और परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है वो मनुष्य मूर्तियों की पूजा करता है, और जब मनुष्य दुख में पड़ता है तो वो मूर्तियां उठकर बचाती नहीं है, नहीं बचा पाती है, क्योंकि उनमें वो शक्ति है ही नहीं। और एक बात ये भी है कि जब इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो इंसान को ना एक बार ही में चमत्कार चाहिए कि हाँ भाई यीशु मसीह जब मेरे जीवन में चमत्कार करेगा तभी मैं विश्वास करूंगा, तभी विश्वास करूंगी। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, जब हम 30, 35, 40, 45, 50 सालों से या 20, 10 सालों से जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तब हमने कभी भी अपने देवी देवताओं से ये नहीं बोला कि भगवान, हे देवी, हे देवता, तूने मेरे जीवन में चमत्कार नहीं किया, मैं तुझे नहीं पूजूंगी। कभी हमने उनसे कुछ पूछा नहीं, वरन हम चुप्पी लगाकर
अपनी आंखों को बंद करके, अपने कानों को बंद करके बस अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि जितना मैंने पूजा पाठ किया, क्या उसका 1% अपने जीवन में मैंने सुख, शांति, चैन, विश्राम और आराम को देखा? क्या अपने घर में परिवार चंगाई को देखा, छुटकारे को देखा? अपनी परिवार में परमेश्वर की क्या उस भगवान की बरकत को देखा? नहीं, कभी नहीं पूछते। लेकिन जब यीशु के पास आते तब हमें एक बार में इस बात का झटका लगता है कि हाँ भाई, हम तो दूसरे ईश्वर के पास आए हैं, तो अगर ये चमत्कार करेगा तभी हम इसको नमस्कार करेंगे। नहीं, वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। वचन में लिखा है, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का सही मतलब है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अगर कोई चीज नहीं है ना, अगर हम उसको विश्वास से पुकारें कि हाँ वो है, तो इसे कहते हैं विश्वास। और सच में वो होती है, क्योंकि यीशु ने यही किया है। लोग कह रहे थे कि लाजर मर गया है, वो लोगों को दिखाई दे रहा था, लेकिन यीशु का विश्वास था वो मरा नहीं है, वो सो रहा है, उसको बस मुझे जगाने जाना है। और लाजर जिंदा हो गया। ये होता है विश्वास। आज इंसान बोलता है कि मैं चमत्कार को देखकर विश्वास करूंगा, नहीं मैं अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ूंगा। अरे हमने छोड़ने के लिए कब का है? वो तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो या पकड़ो। लेकिन एक बात को ध्यान से सोचकर देखना, जो चमत्कार आप यीशु के नाम से पल भर में मांग रहे हो, क्या कभी आपने अपने देवी देवताओं से ऐसा पूछा? और दूसरी बात यह है कि चलो ये वाली बात अलग है, अगर हम प्रार्थना करवाते भी हैं यीशु मसीह के नाम से, और जब हमारे जीवन में काम नहीं होता है तो हम यीशु को दूर करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं प्रार्थना से तो कुछ हुआ नहीं। अरे होगा कैसे जब दो नाव में पैर रखा है? तो अगर हो भी गया, हल्का फुल्का काम प्रभु ने कर भी दिया, तो वो टेम्परेरी है। इस बात का ध्यान रखना, उसको परमानेंटली बनाए रखना हमारे हाथ में है। अगर हम यीशु मसीह के चमत्कार को देख लेते हैं, चाहे किसी व्यक्ति ने अपने हाथ पैर में गंदे ताबीज बांध रखे थे या पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने यीशु के नाम से प्रार्थना कराई, तो अगर उसके जीवन में चमत्कार हो गया, तो उसको पूर्ण रूप से चमत्कार को अपने जीवन में बनाए रखना उस व्यक्ति के हाथ में है। अगर वो पूरी तौर से प्रभु के पीछे चलेगा, अगर वो सत्य को जानेगा, सच्चे ईश्वर पर विश्वास रखेगा, तो उसके तो खुद के दुख दूर होंगे ही, वरन वो दूसरों के भी दुखों को दूर करने वाला बन जाएगा। सोचने वाली बात है। हम कहते हैं 33 करोड़, तो एक बार अपने आप से पूछ कर देखना, आपने अपने जीवन में पूजा पाठ में क्या कमी छोड़ दी कि अब तक आपके जीवन में समस्या का हल नहीं हुआ? पूछ कर देखो अपने जीवन में, अपने देवी देवताओं, अपने ईश्वर से पूछो। मुझे नहीं लगता कि कोई आंसर मिलेगा, क्योंकि मैं ये ठोकर खा चुका हूँ। मैंने बहुत ठोकर खाई है, मेरे माँ ने, मेरी बाप ने बहुत ठोकरें खाई हैं, मेरी बहनों ने आंसू बहाए हैं, कुछ नहीं मिला। इसीलिए अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर किया जाता है, ताकि आप लोग दूसरों की तरह ठोकर ना खाएं, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला। अगर मौका मिला तो जिंदगी हाथों से निकल चुकी थी, उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अगर उम्मीद थी तो शरीर में जान नहीं थी, अगर शरीर में जान थी तो लेकिन हिम्मत नहीं होती थी करने के लिए, अगर हिम्मत होती थी तो ज़रूरतें पूरी करने के लिए आशीष नहीं थी, वो धन, वो ब्लेसिंग्स नहीं थी। समझने की कोशिश करो, शैतान बिल्कुल अपाहिज बना देता है, ये चीज़ें इंसान को बिल्कुल अपाहिज बना देती, लेकिन हमारा परमेश्वर जो गिरे हुए हैं उनको उठाकर खड़ा करने के लिए आया है, जो झुके हुए हैं उनको सीधा खड़ा करने के लिए आया है, और उनको दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाने के लिए आया है। हमारे खुद का जीवन ऐसा नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के जीवन में काम होते हैं। ये भी हमारी कोई सौभाग्य है, हमारा कोई सौभाग्य नहीं है, ये हमारी कोई एबिलिटी नहीं है, ये हमारी कोई काबिलियत नहीं है, ये हमारे बल और बुद्धि ताकत से नहीं हुआ है। ये सिर्फ करने वाला परमेश्वर है, ये चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, सब कुछ वो है। उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उसका हाथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, उस परमेश्वर ने जिस पत्थर को हाथ लगाया तो वो हीरा बन गया। हमारी जिंदगी ऐसी थी, सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर थे, कंकर थे, लोग लात मारते थे, इस्तेमाल करते थे और फेंक देते थे। मतलब इस तरीके से हमारी जिंदगी हो चुकी थी कि यूज एंड थ्रो। कभी हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा कोई एम, कोई एक हमारा गोल नहीं था कि हम किसी के लिए हम ऐसा कर पाएं। सोचते बहुत थे लेकिन हो कुछ नहीं पाया। सोचने से ही सब कुछ नहीं होता है, करना भी पड़ता है। लेकिन ये सब कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किया। हम खुद बेसहारा थे, लेकिन आज प्रभु ने दूसरों का सहारा बना दिया। प्रभु कहता है कि अगर तुम खुद बेसहारा हो तो किसी का सहारा बन जाओ, हमें अपने आप सहारा मिल जाएगा। प्रभु ने यही किया। आज हम परमेश्वर के लोग, हम ये नहीं कहते कि मैंने किसी को चंगा किया, मैंने तुझे चंगा किया, मैंने तुझे छुटकारा दिया, मैंने तुझे आशीष दी, मैंने तुझे बरकत दी। नहीं, अगर कह भी दिया तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। प्रभु हमें सबको क्षमा करे, लेकिन सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आशीष स्वर्ग से आती है, चंगाई स्वर्ग से मिलती है, छुटकारा स्वर्ग से मिलता है। जब तक परमेश्वर ना चाहे किसी के जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि करने वाला परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है। हम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए उस सच्चे परमेश्वर की ओर ताको और उसी की ओर विश्वास करो और उसी के छुटकारे की ओर ध्यान दो, और ये सोचो कि मेरा छुटकारा परमेश्वर की ओर से होगा, किसी देवी देवता, किसी ईश्वर, किसी गंदे ताबीज के द्वारा नहीं। अगर होना होता तो कब का हो जाता। आज ऐसी हालत नहीं होती। आज समस्याओं में, आंसुओं में, दुखों में, दर्द पीड़ाओं में, परेशानियों में, कर्जों में या टूटे रिश्तों में पड़े नहीं रहते।
क्योंकि आज जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मसीह में आए हैं ना, वो सब ठोकर खा के, वो सब कुचले गए थे, वो सब समस्याओं में थे, सब हार चुके थे, उसके बाद मसीह में आए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, सब चीज़ को हम परखते हैं, आलू गोभी को भी हम परखते हैं, लेकिन हमने कभी ईश्वर को परख के नहीं देखा। लेकिन जब सब जगह से ठोकर खाई ना, फिर उसके बाद पता चला कि हाँ यार, सच्चा यीशु तो परमेश्वर ही है, सच्चा परमेश्वर तो यीशु ही है, छुटकारा देने वाला, आंसू पोंछने वाला, पाप क्षमा करने वाला सिर्फ यीशु ही है। तो ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, ये तीसरा ऐसा सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य जब दो नावों में पैर रखता है तो अपने जीवन में चमत्कार को नहीं देख पाता है, और अगर होता भी है तो वो टेम्परेरी होता है, और उसके बाद फिर इंसान दोबारा से उसी समस्या में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने दो स्वामियों की सेवा की है। जो दो स्वामियों की सेवा करता है वो एक से बैर रखता है, दूसरे को प्रसन्न करता है। ऐसा ही होता है, ना चाहकर भी इंसान दूसरे से बैर कर बैठता है। ये सोचने वाली बात है, अगर एक आदमी की दो पत्नियां हैं तो वो एक से सबसे ज़्यादा प्रेम कर पाएगा, दूसरी से पूरी तरीके से प्रेम नहीं कर पाएगा। अगर एक को ज़्यादा समय देगा तो दूसरी को पूरा समय नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सच है, दुनिया का सच है। एक इंसान दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो इंसान फंस जाता है। हमें चुनाव करना होगा। खुदावंद ने साफ कह दिया है कि देख, मैं तेरे आगे जीवन और मृत्यु की बातें रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन, और जीवन, मार्ग और सत्य सिर्फ यीशु ही है। हमें यीशु को चुनना है, हमें और अपनी जिंदगी में अनुभव लेना है। अनुभव इसीलिए कहा है, देखो जैसे एक और उदाहरण, जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको कोई डॉक्टर की दवाई नहीं लगी तो आप डॉक्टर को बदलोगे। क्यों? क्योंकि आप जीना चाहते हो, आप चंगी होना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डॉक्टर की दवाई खाते रहो, चाहे फैमिली डॉक्टर हो चाहे पूर्वजों का डॉक्टर हो, आपको डॉक्टर बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको चंगा होना है। आप एक जगह नहीं तो दूसरी जगह जाओगे कि भाई इस डॉक्टर की दवाई ठीक लगेगी, आप किसी मौलवी के पास भी, पंडित के पास भी, या किसी भी व्यक्ति पास, या किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जरूर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ठीक होना है। और वो डॉक्टर कौन है ये आप नहीं जानते हो, आप बस चंगाई के लिए खोज रहे हो कि आप कहाँ से ठीक होगे। अब सोचने वाली बात है, जैसे इंसान डॉक्टर बदलता है ना, बस वैसे ही हमें विश्वास बदलना है। अगर उसके बाद आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाला डॉक्टर सही है, इस डॉक्टर की दवाई लग रही है, अब उन डॉक्टर की जगह ना एक तरफ यीशु को रखना और दूसरे डॉक्टर की तरफ रखना उन देवी देवताओं को। मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर, लेकिन सोचने वाली बात है, क्या एक व्यक्ति दो डॉक्टरों की दवाई खा सकता है एक बार में? नहीं खा सकता, रिएक्शन कर जाएगी, या बीमारी हो सकती है, या समस्या हो सकती है, या बंदा सोते का सोता खत्म हो सकता है। अब सोचने वाली बात है, ये मनुष्य के खुद के चुनाव है। आज इंसान क्या करता है? दो नावों में पैर रखता है। एक तरफ यीशु से भी प्रार्थना करा लो, दूसरी तरफ अपने पूजा पाठ भी कर लो। क्यों? क्योंकि इंसान के जीवन में आज एक डर है कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। इंसान ये नहीं सोचता है कि भाई जिंदगी में सुख कौन दे रहा है, कौन से डॉक्टर से चंगाई छुटकारा मिल रहा है, ये नहीं सोचता। अब एक बार सोच कर देखो कि क्या कभी डॉक्टर पूछता है कि भाई तू मुसलमान है, मैं तेरा इलाज नहीं करूंगा, नहीं तू फकीर है, ना तू पीर बाबा को पूजा करता है, नहीं तू साईं बाबा की पूजा करता है, नहीं तू इस वाले भगवान को मानता है, नहीं भाई मैं तेरे को देखूंगा नहीं, मैं तेरे का चेकअप नहीं करूँगा, मैं तेरा अल्ट्रासाउंड नहीं करूँगा। नहीं, डॉक्टर कभी नहीं करता है। इस बात को ध्यान से सुनकर, सोचकर समझने की कोशिश करना कि इन बातों की गहराई क्या है। हमें सिर्फ एक ही डॉक्टर को चुनना है, वो डॉक्टर कौन है? यीशु। और अगर आप पहले ही डॉक्टर को चुनने बैठे हो जिससे आपको छुटकारा नहीं मिला, तो आप सोच कर देखो, बुद्धिमान कौन है जो समस्या को आते देख कदम उठाता है, जो अपने छुटकारे की ओर दौड़ता है, या फिर समस्या में फंसे रहता है वरन उसी में अपना जीवन व्यर्थ करता है। ये आपको देखना है। जिस डॉक्टर की आप कितने लंबे समय से दवाई खा रहे हो, जिसकी आप बहुत लंबे समय से, सालों से पूजा पाठ करते हुए आ रहे हो, आप पूर्वजों के चक्कर में फंसे हुए हो कि हमारे पूर्वज ये करते थे, तो अगर आप भी वो कर रहे हो, अगर आपके पूर्वजों ने किया, तो आपके पूर्वजों ने ऐसा बड़ा क्या कर दिया जिसके द्वारा इतिहास रच गया? सोच कर देखो, जैसा पूर्वजों ने किया अगर वैसा आप ही कर रहे हो, अगर उनको छुटकारा नहीं मिले तो आपको कैसे मिलेगा? सोच कर देखो, क्योंकि पूर्वजों की तरफ से भी कुछ ऐसी बीमारी आती, किसी के बाप को थी, किसी के दादा को थी, किसी के परदादा को थी, तो वही बीमारी उनके बेटे को लगी। सोच कर देखो, हमारे पूर्वज क्या करते थे ऐसा? जब हमारे पूर्वजों को छुटकारा नहीं मिला तो हम लोगों को छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा तो हमें जब ही मिलेगा जब हम सही डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहेंगे कि भाई मेरे बाप को भी थी, उसको भी थी, उसको भी, तो मुझे तो होनी थी, तो इसी अंधविश्वास के चक्कर में इंसान अपनी जिंदगी को खराब कर देता है। इस बात का भी मेरे पास अनुभव है, क्योंकि खुदा ने इस बात को सिखाया है। कुछ हमारे पूर्वजों से चली हुई आ रही कुछ बीमारी थी, लेकिन हम इन बातों को नहीं जान पाए थे। प्रभु में आने के बाद हमें पता चला और उन श्रापों को तोड़ा गया, उन बीमारियों को ख़त्म किया गया। और वो बीमारी मेरे पापा के जीवन तक ही थी और मेरे पापा के जीवन से ही ख़त्म कर दी। और लास्ट स्टेज पे मेरे पापा एक टाइम पे खून की बोतल चढ़ रही थी, बचाने वाला कोई नहीं था, सबको पुकार लिया था, कोई मदद सेवा डल करने वाला नहीं था, सिर्फ यीशु ने मदद करी। और आज मैं उसी पर विश्वास करता हूँ और यीशु ही मेरा डॉक्टर है। यीशु को ही मैं अपना मुक्तिदाता मानता हूँ, यीशु ही
ही मेरा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसी ने मेरे माँ बाप को चंगा किया है, उसने मुझे जीवन दान दिया है, उसने मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है और आज दूसरों के लिए हमें आशीष का और उद्धार का कारण बनाया है। काम हमारे खुद के दुखड़े नहीं खत्म हो रहे थे, आज हमें दूसरों के लिए हमारा परमेश्वर इस्तेमाल करता है। ये सिर्फ उसी की दया और उसी का अनुग्रह है। हमारी ऐसी कोई बलबुद्धि ताकत से नहीं हुआ है, हमारी तो ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। आज जो भी है प्रभु की दया से हैं। तो यही कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, ये तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर हम दो नाव में पैर रखते हैं तो इंसान डूबता है। अगर हमें बचना है, ना तो हमें अपने पूर्वजों को देखना, ना हमें अपने बच्चों को देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि सही क्या है, अपनी लाइफ में अनुभव लेना है। लेकिन अगर हम जानबूझकर जहर को पिए जा रहे हैं तो जहर तो अपना काम करता ही है। ध्यान रखना, अगर हम आज भी उन चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, उन्हीं पूजा पाठ में लगे रहते, तो मेरे पापा को कोई नहीं बचा पाता, मेरी मम्मी को कोई नहीं बचा पाता और मुझे कोई नहीं बचा पाता। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है जिन लोगों ने दो नाव में पैर रखे या जिन्होंने एंड मौके पर भी यीशु के नाम का इनकार कर दिया, लेकिन वो अपने देवी देवता को, ईश्वरों को पुकारते रहे, अपने बाबा गुरुओं को पुकारते रहे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। एंड में वो भी सो गए। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये जिंदगी का अनुभव बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। या अगर आज कोई कुछ जीवित है तो उनको फिर से परमेश्वर मौका देता है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि अगर हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो हम दूसरी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। अगर हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। प्रभु ने साफ कह दिया कि कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, तुम्हें चुनाव करना होगा। इसमें प्रभु ने किसी बात को किसी को लेकर फोर्स नहीं किया है, लेकिन जो पवित्र बाइबल की बातें वो आपको बस खोलकर बताई जाती हैं कि आपको क्या करना है, क्या करने से क्या फ़ायदा है, क्या ना करने से क्या नुकसान है। अगर आप चाहते हो और गहराई में जानना तो आप व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय पढ़ सकते हो। उसमें आज्ञा पालन की आशीषें हैं और आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम हैं कि आज्ञा मानने से क्या फायदा होगा, आज्ञा ना मानने से किस प्रकार के श्राप, किस प्रकार के दुष्परिणाम आते हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियों के भी नाम लिखे हुए हैं जिनके कारण इंसान आज तक ग्रसित होता था। मेरे पापा के ऊपर भी उसमें से एक बीमारी थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे पापा को भी उस बीमारी से आज़ाद किया। हमारे पूर्वजों के श्रापों से मुझे, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को आज़ाद किया। और हम पर अब कोई भी समस्या, कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ, कोई प्रकार का कोई दुख, समस्या, बीमारी, परेशानी नहीं है। प्रभु ने हर प्रकार की चीज़ों से हमें बचा कर रखा है, सही सलामत सुरक्षित रखा है। ये परमेश्वर ही की दया है। हम ये नहीं कह रहे कि हम परफेक्ट है, गलतियाँ हम सबसे हो जाती हैं। प्रभु हमें संभालता है, सिखाता है और प्रभु चाहता है कि बेटा देख, तुझसे गलती हुई, दोबारा से खड़ा हो, लेकिन दोबारा ध्यान रख इन गलतियों को फिर ना करने पाए। तो आज जान ले कि क्या सही है, क्या गलत है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि समस्या नहीं आती है। मसीह जीवन में दुख होते हैं, लेकिन परमेश्वर उन दुखों में भी हमें आनंद का एहसास कराता है और उन दुखों में भी जय पाने का अनुग्रह देता है। हमें दुखों का एहसास कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होता है कि हाँ भाई ये दुख है। बस मन में ये रहता है कि प्रभु ने इतने सारे दुखों से बचाया तो इनसे भी बचाएगा। हमारे मन में एक ये उम्मीद रहती है पहले, लेकिन ऐसी 1% की उम्मीद नहीं थी कि पहले बचाया कि हाँ भाई ये भगवान अब इस बार ही बचाएगा। नहीं था, हम सिर्फ एडजस्टमेंट कर लेते थे। हाँ भाई इतनी उम्र है, इतनी उम्र में बीमारी लगनी थी तो थी भाई, हाँ भाई लगनी तो थी, चलो कोई नहीं भाई जी लेते, ये था। लेकिन आज मसीह में हमें सिखाता है बीमारी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, श्राप हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। हमारे जीवन का हिस्सा परमेश्वर की दया है, महाकरुणा है, अनुग्रह है, आशीष है, अनंत काल का जीवन है और आशीषित जीवन है, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की बड़ी दया हमारा जीवन है, आनंद पर्वों में हमारा जीवन है और हमें दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाया, ये हमारा जीवन है। बहुत तेरी जाति को उद्धार देने वाला बनाया है, ये हमारा जीवन है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर किसी को भी मेरी बातों का बुरा लगा तो सभी बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सत्य को जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा एक ये कारण भी है बहुत बड़ा कि अगर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं या प्रभु के लोगों से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके अंदर कुछ ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या मतलब नामाफ़ी की बातें होती हैं और कुछ ऐसी मतलब टीस करने वाली बातें होती हैं। हमारे जीवन में सहनशीलता का ना होना, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण हम अपने जीवन में चमत्कार को नहीं देख पाते थे। क्यों? क्योंकि अगर हमने प्रार्थना तो कर ली है, लेकिन हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे, किसी पर दया नहीं कर रहे, किसी से प्रेम नहीं दिखा रहे और ना ही किसी के अपराधों को ढांप रहे, तो चमत्कार नहीं हो सकता। इसका भी एक कारण है, क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है, मत्ती में लिखा है कि पहले तो अपने भाई से जाकर झटपट मेल मिलाप कर ले। हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, जिन्होंने हमें दुख दिया था, जिन्होंने हमारे साथ गलत बर्ताव किया था, उनको हमें माफ़ करना है, उनसे अच्छा सा प्रेम से रिश्ता बनाना है। चाहे सामने वाला नहीं बना रहा है, लेकिन हमें अपनी तरफ से बेस्ट करना है। सामने वाला जाने, लेकिन हमें परमेश्वर देखता है कि हाँ हमने कोशिश की है या नहीं की है।
प्रभु हमें देखता है। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें करने के बाद, मतलब अगर हम प्रेम प्यार दिखाने के बाद अगर प्रभु के पास जाते हैं, अगर उससे प्रार्थना करते हैं या कोई दास दासी हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो हम अपने जीवन में चमत्कार देख पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में किसी शत्रु को माफ़ नहीं कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं, दया नहीं दिखा रहे हैं, या किसी का दिल दुखा रहे हैं, या गलत किसी तरीके से बात कर रहे हैं, या अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, या अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, या गलत फोटोज़ देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, हर प्रकार का बुराई से जुड़े हुए हैं, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर का दिल दुखता है या परमेश्वर की आज्ञाएं टूटती हैं, तो अपने जीवन में प्रार्थना का उत्तर नहीं देख सकते। क्योंकि प्रभु ने साफ कह दिया है कि जिस प्रकार तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करोगे, उसी प्रकार तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और जब तक मनुष्य जाति के पाप क्षमा नहीं होते, जब तक इंसान के जीवन में चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग्स, आशीष और बरकत नहीं आ सकती। इस बात का ध्यान रखना। और पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, और पाप का फल मृत्यु है। और पापों की क्षमा सिर्फ यीशु दे सकता है। अपने पापों को क्षमा मांगो, अपने पापों की माफ़ी मांगो, और फिर दोबारा से खड़े हो जाओ। अगर आप गिर गए थे किसी बुराई के कारण, या किसी बुराई में जिसके कारण आप उत्तर नहीं पा रहे थे, या किसी समस्या में फंसे हुए थे, तो अपने कपड़ों को झाड़ो, फिर से दृढ़ हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपने शत्रु से प्रेम करो, माफ करो, प्रेम का कटिबंध मानो, दीनता नम्रता दिखाओ, और प्रभु की ओर ताको। अपनी तरफ से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहो। वाकई प्रभु सब कुछ देख रहा है, आपको भी देख रहा है, सामने वाले व्यक्ति को भी देख रहा है। आपने तो माफ कर दिया, चाहे सामने वाला माफी नहीं ले रहा है, उसके अंदर आपकी गलती नहीं है। सामने वाला माफ कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें आपकी गलती नहीं है। आप अपने हिस्से का काम कर रहे हो, और परमेश्वर आपको आपके हिस्से की ब्लेसिंग जरूर देगा। वो बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ करता भी है। ध्यान रखना। और भी बहुत से कारण है, जिसमें ये 3-4 कारण बहुत बड़े थे हमारी ज़िंदगी में। इन बातों को हमें सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो इन बातों का ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। सबसे पहला, हमें परमेश्वर की ओर ताकना है और सीधा प्रभु से मांगना है। और दूसरा, हमें 2 नाव में पैर बिल्कुल नहीं रखना है। और तीसरा, हमें अपने शब्दों का ध्यान रखना है। हमें गलत भविष्यवाणियाँ नहीं करनी है, गलत अंगीकार नहीं करने हैं। और एक आखिरी उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। आपको मालूम होगा, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी। उसने सब जगह ट्राई कर लिया था। 12 वर्ष कम नहीं होते, बहुत होते हैं। कपड़ों में उसके स्मेल आती थी, उसको कोई अपने पास नहीं बिठाता था, और उसने दूसरे वस्त्र पहन रखे होते थे, जिसके कारण लोग उसको दूर से पहचान लेते थे कि इसको कोई रोग लगा है। कोई उसके पास नहीं जाता था, और वो अशुद्ध रहती थी। सोच कर देखो कि 12 वर्ष कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं 12 वर्ष। और उसने ऐसा क्या किया कि वो तुरंत चंगी हो गई। उसने जब इस बात को सुना कि यीशु मसीह यहाँ से निकल रहा है, इस जगह से निकल रहा है, तो पहली बात तो ये है कि उसको कोई व्यक्ति अपने पास नहीं आने देता था, कोई उसको अपने पास खड़ा नहीं होने देता था। उसे सब नफरत करते थे, उससे सब घृणा करते थे, क्योंकि उसके अंदर से बदबू आती थी, और उसको लहू बहने की बीमारी थी 12 वर्षों से। तो बस उसने अपने मन में एक इच्छा बना ली कि मुझे प्रभु यीशु के वस्त्र को छूना है। अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। सोच कर देखो, क्या उसने कई तौर तरीके इस्तेमाल नहीं किए होंगे पहले, लेकिन जब सब जगह से उसको नाकामयाबी मिली, तो उसने सिर्फ अपने मन में यही सोचा कि भाई मुझे सिर्फ यीशु को छूना है, यीशु के वस्त्र को छूना है, बस मैं उसके वस्त्र को छू लूँ कैसे ना कैसे करके। तो वो घर से निकली, तो लोगों को पता चला कि भाई वो हमारे पीछे दौड़ रही है, और यीशु मसीह के साथ यीशु के चेले और बहुत सारे लोग जा रहे थे यीशु के साथ में। तो अचानक भीड़ भक्कड़ में वो कैसे ना कैसे करके नीचे घुटनों के बल इधर उधर से जाने की कोशिश कर रही। कोई इसको जाने नहीं दे रहा, कोई इसको धक्का मारा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, क्योंकि ये अशुद्ध हो चुकी थी स्त्री। तो फिर उसने कैसे ना कैसे करके चोट खाते खाते, कोई उसके हाथ पर पैर रख रहा, कोई उसको धक्का दे रहा, कभी कहाँ से कुचल रही थी, कभी कहाँ से कुचल रही थी, बस फिर भी वो एक विश्वास में बनी हुई थी कि सिर्फ मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ऐसा हुआ, वो कैसे ना कैसे करके यीशु के पास तक पहुंची, और उसने तुरंत यीशु के वस्त्र को छू लिया। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है। तो उसी समय यीशु के चेलों ने बोला कि यीशु, तू कैसी बातें करता है? पूरी भीड़ की भीड़ तुझ पर गिरी जाती है और तू कहता है कि तुझे किसी ने छुआ है। लेकिन यीशु ने एक बात बोली, हाँ, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। कि ये चंगाई छुटकारा हमारा अधिकार है, ये हमारे हाथों में है। उसने विश्वास से यीशु को छुआ, और यीशु ने कहा मुझमें से सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और वो स्त्री उसी समय चंगी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चंगाई को यीशु में से खींच लिया, एक विश्वास से। तो अब ये हमारे हाथों में है कि हम परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषों को अपने जीवन में कैसे पाएं, और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तरों को हम अपने जीवन में कैसे देखें, या परमेश्वर के लोगों ने जो हमारे लिए प्रार्थनाएं की हैं उस छुटकारे को, उस आशीष बरकतों को अपने जीवन में कैसे देखें। परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, हम परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारे हाथों में है। प्रभु ने हमें सब कुछ पहले ही दे दिया ये, लेकिन ये हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। और यदि हमारी बात का किसी को बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। इन बातों को सोचना समझना, अपने आप में एक बार जांचना।